शुरुआत हम बिहार से कर रहे हैं, जहां पर राजनीति अच्छी खासी गरमाई हुई है। विधानसभा और उसके बाहर सत्ताधारी विधायक और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। लालू यादव को जमानत मिलने की जैसे ही खबर आई, राजद के कुछ विधायक जो हैं वो बिहार विधानसभा परिसर में खुशी में मिठाई बांटने लगे और तभी धरने पर बैठे कुछ बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की हो गई और एक बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता तक फट गया। आपको बता दें कि कल माइक तोड़ने के आरोप में लखिंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किए जाने के विरोध में बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और इसी दौरान आरजेडी विधायक जो हैं वो लालू यादव को जमानत मिलने के बाद मिठाई बांटते हुए बाहर निकले और इसी बीच दोनों पक्षों के जो विधायक हैं वो आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि आरजेडी विधायकों ने धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों पर लड्डू फेंके और इस घटना के पहले वहां बीजेपी विधायक अपने साथी लखिंद्र पासवान के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अपने धरने के बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक विरोध मार्च भी किया है। जब ये लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो हाँ, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहे कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़ देखिए, ये लड्डू बांटने का तमाशा कर रहे थे, कल पानी बांट रहे थे, तो उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। राज्यपाल हस्तक्षेप करे क्योंकि विधानमंडल दल के कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं और जब आसन निरपेक्ष नहीं रहे तो राज्यपाल हस्तक्षेप बीजेपी के नहीं। व्यवस्था चल रही है, हत्या हो रही है, विपक्षी सदस्यों को माननीय नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक छोटा सा गया उसमें जो है विपक्ष के विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। एक वो लोग गाली दे रहे थे, एक साल पहले जिस तरह पटका पटकी हुई, गुंडागर्दी हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि विधानसभा के बाहर भी हंगामा हुआ है और यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को भी पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक हैं लखिंद्र पासवान, उनके द्वारा कल माइक जो तोड़े जाने की घटना हुई है, उससे ये शुरुआत हुई है। अब दिक्कत यह है कि लखिंद्र पासवान के खिलाफ कल विधानसभा ने सर्वसम्मति से, हालांकि बीजेपी के विधायकों ने और बीजेपी ने पूरा विरोध किया था, उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। तो अब जनता के बीच में एक मैसेज भेजने के लिए बीजेपी जो है, पहले उन्होंने कल सदन का बहिष्कार किया, पोर्टिको में बैठे, आज भी सुबह से वो पोर्टिको में बैठे थे, लेकिन पोर्टिको में जब वो बैठे थे और लालू यादव को जब जमानत की खबर आई तो उस समय आरजेडी के विधायक लड्डू बांट रहे थे, उसमें थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी हो गई। एक बीजेपी के विधायक का कुर्ता फट गया और उसके बाद इन्होंने राजभवन मार्च किया है, राजभवन तक ये पहुंच गए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पब्लिक पोस्टरिंग है कि आपको मालूम है कि जो विजुअल है उसके वो आपके समर्थन में नहीं है, तो उसके लिए कल विजय सिन्हा ने हाउस में दिखाया भी था कि किस तरीके से माइक खुला, लेकिन किसी ने उनकी तर्कों को माना नहीं। तो बीजेपी एक अपने आप कह सकते हैं कि वो आक्रामक रह के वो ये दिखा रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो महागठबंधन के नेताओं की है, उनके द्वारा जो है उनको चुनौती दी गई या ये जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ गलत हुई है। अदिति जी मनीष, यहाँ पर 2 मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तो लखिंद्र पासवान को जो सस्पेंड किए जाने का मामला है वो है, और अभी हम कुछ विधायकों को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सदन में दलित विधायक को गाली देने वाले सदस्य जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये भी मांग बीजेपी के जो विधायक हैं वो कर रहे हैं। तो क्या इन कार्रवाइयों को लेकर भी कुछ हो रहा है, क्योंकि लखिंद्र पासवान को सस्पेंड किए जाने का विरोध कल से ही चल रहा है? देखिए, लखिंद्र पासवान को जो निलंबित किया गया है वो इस आधार पर निलंबित किया गया है कि जो वीडियो था, जो विजुअल था, उसमें वो साफ देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने माइक जो है वो तोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब ये बीजेपी के द्वारा ये रंग दिया गया कि वो लखिंद्र पासवान दलित समुदाय से हैं, पासवान जाति से आते हैं
और ये उनके खिलाफ में उनको जानबूझकर टारगेट किया गया है, तब महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम, वो भी दलित समुदाय से आते हैं और उनके खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, तो ये कोई बात नहीं होती है और ये जो आपकी बातों में कोई तर्क नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि महागठबंधन ने दलित बनाम दलित कर दिया, लेकिन हाँ, बीजेपी ने हाउस का बहिष्कार कर एक तरह से अपनी एकजुटता या आक्रामकता दिखाई है। लेकिन इस मुद्दे पर जैसा कि अदिति मैंने पहले भी कहा कि जो विजुअल है हाउस के अंदर का, वो उनके बहुत ज्यादा उनके फेवर में नहीं जाता है और इसी के लिए महागठबंधन के नेता जो हैं वो भी उनके खिलाफ और कार्रवाई करने में भी उन्होंने कोई देरी नहीं दिखाई। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के जो विधायक धरने पर बैठे हुए थे उनके बीच में और आरजेडी के विधायक जब लालू प्रसाद को जमानत मिली उसको मिठाई बांट रहे थे, उसकी खुशी बांट रहे थे, तब दोनों विधायक जो हैं, दोनों पार्टियों के विधायक वो आमने सामने आ गए और उसके बाद बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने राजभवन तक मार्च भी करने की कोशिश की है।